हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऋषि पंडित डिजिटल एकेडमी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सम इम्पोर्टेंट गूगल टूल्स जो हर डिजिटल मार्केटर को सीखना बहुत मैंडेटरी है। ऐसे तो बोला था बहुत सारे टूल्स है, मिलियंस ऑफ टूल्स है डिजिटल मार्केटिंग के लिए इस पूरे इंटरनेट पे, बट सब यूज करते ही है और सब यूज करना ही है, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। बट आज इस वीडियो में मैं जो टूल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, 3 इम्पोर्टेंट टूल्स, वो सब डिजिटल मार्केटर को मैंडेटरी है क्योंकि उनको सक्सेस बनना है, उनको परफॉर्म करना है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो दिस टूल्स आर मैंडेटरी। सो लेट्स सी ये टूल्स कौन से समझने के लिए अच्छे तरीके से इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड अच्छे तरीके से देखो गाइस। सो लेट्स बिगिन फॉर द वीडियो। सो गाइस, ये जो टूल्स है ना, दे आर द फ्री ऑफ कॉस्ट एंड प्रोवाइडेड बाय द गूगल गाइस। अभी इसमें से जो पहला टूल है ना, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है गूगल सर्च कंसोल। अभी ये टूल क्या करता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ के लेते हैं। अभी मुझे बताओ, एक क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे कमेंट में बताओ कि इंटरनेट में गूगल है कि गूगल में इंटरनेट है। थोड़ा सोचो गाइस, आंसर क्या रहेगा? ऑब्वियसली ये पूरा इंटरनेट है और उसके अंदर ही गूगल है, राइट? अभी गाइस, आपने जो वेबसाइट बनाते हो, जब भी आप वेबसाइट बनाते हो, दैट टाइम आपकी जो वेबसाइट होती है ना, वो गूगल के डेटाबेस में स्टोर नहीं होती है, वो होती है इंटरनेट सर्वर पे। बट हम लोग के जो ऑडियंस है, 95 to 99% ऑडियंस आपके बिजनेस के रिलेटेड सर्चेस कहाँ पे करेंगे? ऑब्वियसली गूगल पे। सो इन केस आपकी वेबसाइट गूगल के डेटाबेस पे स्टोर नहीं है, दैट मीन्स आप आपके वेबसाइट का कितना भी एसईओ करो, आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक नहीं होगी क्योंकि आपकी वेबसाइट डेटाबेस में स्टोर ही नहीं है। अभी आप बोलोगे, सो स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो प्रोसेस करने के लिए, आपकी वेबसाइट गूगल डेटाबेस में स्टोर करने के लिए आपको आपकी वेबसाइट सबमिट करनी पड़ेगी गूगल को। और वो सबमिट कहाँ से कर सकते हो? with the help of Google Search Console guys. So the first सबसे important reason to use Google Search Console is to submit your website to the Google. अभी जब भी आप आपकी वेबसाइट गूगल को सबमिट करते हो, तभी गूगल के क्रॉलर्स होते हैं, क्रॉलर्स जिसको रोबोट्स बॉट्स भी बोलते हैं, वो आपके वेबसाइट पे आते हैं और पूरे वेबसाइट को स्कैन करते हैं, ऊपर नीचे से पूरा कंटेंट स्कैन करते हैं। और स्कैन करने के बाद वो आपकी वेबसाइट इंडेक्स करते हैं। इंडेक्स का मतलब है, इन अ सिंपल वे, स्टोर करते हैं उनके डेटाबेस में। उसके बाद आपकी वेबसाइट रैंक में आना स्टार्ट होती है गूगल पे। दिस इज द वन बेनिफिट। सेकेंड बेनिफिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज नोन एज एसईओ रिजल्ट। देखो, आप आपके वेबसाइट का बहुत एसईओ किया, आपने ऑफ पेज एसईओ किया, आप लास्ट 3 महीने से रेगुलर बेस पे आप एसईओ कर रहे हो, बट उसके रिजल्ट्स कहाँ पे देखोगे? उसके रिजल्ट्स ही आप नहीं देखोगे, वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। ऐसे नहीं कि 2 महीने में आप 2 महीने एसईओ करो तो आपकी वेबसाइट फर्स्ट रैंक पे आएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। बट आप कर रहे हो लास्ट 2 महीने से और आपके क्लाइंट ने बोला व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एसईओ, तो आप करोगे क्या? कहाँ पे ढूंढने जाओगे आप? गूगल के कौन से पेज पे, कौन से 4th 5th 6th पेज पे कहाँ पे जाओगे आप? राइट? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट नो वरीज, आपको क्या करना है, आपको सिंपली गूगल सर्च कंसोल पे आना है और सिंपली आपको आपके एसईओ के रिजल्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल्स आपकी वेबसाइट किस प्रकार परफॉर्म कर रही है गूगल पे, इसका भी रिजल्ट वो प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट, प्रीवियस 3 मंथ्स और लास्ट 3 मंथ्स में आपकी वेबसाइट कौन से पोजीशन पे थी, उस पे कितने क्लिक्स में थे, उसका सीटीआर क्या था, वो कौन से सर्च क्वेरी पे वेबसाइट रैंक हो रही है, ये पूरा डेटा गूगल प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल। सो गाइस, फ्यूचर में जब भी क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे एसईओ के रिजल्ट बताओ, दैट टाइम यू कैन यूज द गूगल सर्च कंसोल।
So this is the second benefit. And the third, which is known as technical errors. आपके वेबसाइट में कुछ टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं, अकर हो रहे हैं, तो कौन बताएगा आपको? सो दैट विल बी शोन टू यू विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल। जैसे कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा टाइम ले रही है लोड होने में, ऐसा कौन सा पेज है जो गूगल ने इंडेक्स नहीं किया है, ये जितने भी एरर्स होते हैं वो आपको गूगल सर्च कंसोल एक्यूरेटली बताता है वो आपके वेबसाइट पे कहाँ पे है। आप उस पर्टिकुलर एरर को समझ के आप आपके उसको सॉल्व करोगे तो आपकी वेबसाइट इजीली रैंक होती है। तो दिस आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जिसके लिए आपको गूगल सर्च कंसोल यूज करना बहुत मैंडेटरी है गाइस। एंड दिस वाज द फर्स्ट टूल। द सेकेंड टूल जिसको हम लोग बोलते हैं इज नोन एज गूगल एनालिटिक्स। ये तो इसके बिना कोई भी डिजिटल मार्केटर सक्सेसफुल नहीं बनता। लोगों को लगता है एनालिटिक्स ये बस रिपोर्ट देता है। मैंने बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स को देखा है, वो बस एड रन करते। मेरे सामने बहुत लोग थे, मैंने बहुत जन को देखा है, मेरे सामने भी मैं देखता हूँ एक डिजिटल मार्केटर, वो एड रन करते छोड़ देते, रिजल्ट नहीं आ रहे छोड़ देते हैं। एंड यू डू नॉट नो कि वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, उसका एक एनालिटिक्स भी होता है। उसी तरह आपके वेबसाइट पे कोई ऑडियंस आ रही है, ट्रैफिक आ रहा है, उसका भी एक एनालिटिक्स होता है, वो एक रिपोर्ट होता है कि वो ऑडियंस कौन से लोकेशन से आए हैं, कौन से एज ग्रुप के ऑडियंस है, कौन सा डिवाइस यूज करके आ रहे थे और कौन से प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं। आने के बाद वो कौन से पेज पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कौन सा एक्शन कर रहे हैं, ये पूरा डेटा आपको प्रोवाइड करता है गूगल एनालिटिक्स। और इसी डेटा से तो स्ट्रेटेजी बनती है। अभी समझो आपकी वेबसाइट पे बहुत लोग आ रहे हैं और आप एक नया कैंपेन रन कर रहे हो, बट वो कौन से लोकेशन पे दिखाना, कौन से डिवाइस पे दिखाना, कौन से एज ग्रुप के ऑडियंस को दिखाना, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। देन गो टू योर एनालिटिक्स। उस एनालिटिक्स में आपको प्रॉपर समझ में आता है कि कौन से सिटी से, कौन से लोकेशन से ज्यादा लोग आपके वेबसाइट पे आते हैं। अभी वो कोई टाइम पास के लिए तो आपके वेबसाइट पे नहीं आएगा, आपका सर्विस है तो आपका प्रोडक्ट उसको अच्छा लगा रहेगा, इसलिए तो आपके वेबसाइट पे आया रहेगा। तो जो भी ऑडियंस एनालिटिक्स में जो भी डेटा दिखाया जाता है दैट आर द जेन्युइन। वो ऑडियंस ऑर्गेनिकली आपके वेबसाइट पे आया है मोस्टली, ठीक है, और आने के बाद वो किस तरह बिहेव कर रहा है उसका भी डेटा प्रोवाइड किया जाता है। तो इस पूरे डेटा को आप कैच करके देख के आप एक नई स्ट्रेटेजी बना सकते हो जो आपके 99 to 100% वर्क करती है आपके एड्स के लिए। तो ये तो होता है इंडस्ट्री में, इसी तरह तो स्ट्रेटेजी बनती है और इसी को सब लोग इग्नोर करते हैं। डोंट इग्नोर गाइस, गूगल एनालिटिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो आपके वेबसाइट को एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो दिस वाज द सेकंड टूल। एंड द थर्ड टूल जो है इज नोन एज गूगल एडसेंस। देखो गाइस, इफ यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम योर वेबसाइट और फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल तो एक टूल आता है गूगल एडसेंस। अभी आपने एक सुना रहेगा, मोस्टली ब्लॉगर्स बहुत कमाते हैं। ब्लॉगर्स कैसे कमाते हैं? विद द हेल्प ऑफ गूगल एडसेंस। वो क्या करते हैं, वो खुद की एक वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट पे वो वीकली बेसिस पे 2 से 3-4 ब्लॉग्स अपलोड करते हैं, उसका प्रॉपर एसईओ करते हैं, उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग लेके आते हैं। और एक बार उस वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, वो गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, गूगल उनके वेबसाइट पे अलग अलग कंपनीज के ऐड दिखाना स्टार्ट करता है। अभी गूगल उनके वेबसाइट पे दिखा रहा है, अभी ऑब्वियसली वो वेबसाइट वो ब्लॉगर का प्रॉपर्टी है, उसकी खुद ने वो ओन किया है, और गूगल उनके वेबसाइट पे ऐड दिखा रहा है अलग अलग कंपनीज का, तो ऑब्वियसली गूगल को उसको कमीशन देना पड़ेगा। इन द सेम वे आप भी अर्न कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल एडसेंस। तो इसी तरह गाइस ये 3 इंपॉर्टेंट टूल्स है जो हर डिजिटल मार्केटर को यूज करना बहुत मैंडेटरी है। एंड आई होप आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। सो व्यूअर्स, इस वीडियो के लिए इतना ही था। आने वाले वीडियोस में हम लोग और अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।